फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कमर्शियल फार्मिंग, ऐसी खेती जिसमें जो है उस खेती की वजह से हमारी जो कमाई होती है उसका अवसर मीन्स उसकी जो अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। उसको ही हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, मीन्स व्यावसायिक खेती। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कमर्शियल फार्मिंग। In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. कमर्शियल फार्मिंग के अंदर जो भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जो भी क्रॉप्स वगैरह को उगाए जाते हैं, ग्रोन किए जाते हैं, या किसी जानवर का देखभाल किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है? ताकि वो उसको मार्केट में ले जा कर के सेल कर सके, बेच दे। इसलिए नहीं कि वो खुद के लिए यूज़ करे, नहीं, वो उसको ले जा कर के मार्केट में बेचने के पर्पज़ से उस जगह पे वो खेती करता है और जानवरों का देखभाल रखता है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इन लार्ज, जो भी एरिया वहाँ पे कल्टिवेट किया जाता है, खेती की जाती है जिस भी एरिया में, और जो अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो पूंजी लगती है वहाँ पे उस चीज़ को करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, वो क्या होती है? काफ़ी लार्ज होती है, बड़ी होती है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन, ज़्यादातर काम जो होता है वो कैसे किया जाता है? मशीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब पर्पस ये होगा कि आपको बेचना है तो अच्छी खेती करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जो वर्क होता है वो मशीन के द्वारा यूज़ किया जाता है, लार्ज कैपिटल अमाउंट यूज़ किए जाते हैं। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग जो होते हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग, मीन्स मिली जुली फार्मिंग जो होती है, खेती होती है। साथ ही साथ जो हमारे प्लांटेशन होते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर होते हैं, मीन्स पर्यारोपण कृषि जो होते हैं, जो प्लांटेशन लगाते हैं, पेड़ लगाते रहते हैं। ठीक है, जो हमारे व्यावसायिक ग्रेन की जो खेती होती है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है कौन? कमर्शियल फार्मिंग। क्या क्या इंक्लूड करता है? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को, मिक्स फार्मिंग को और प्लांटेशन एग्रीकल्चर को। ठीक है, 3 इसके अंदर आते हैं। जैसे हमारे उसमें सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर 2 आते थे, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर 2 आते थे, शिफ्टिंग और नोमैटिक। उसी तरीके से कमर्शियल फार्मिंग के अंदर भी 3 आते हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो आइए देखते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स। जो हमारी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स होते हैं आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। इनको कमर्शियल पर्पस के लिए, मीन्स व्यावसायिक प्रक्रिया के लिए, कारण के लिए यूज़ किया जाता है। वीट एंड मेज़ आर कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स। जो भी हमारा वीट और मेज़ होता है उसको ज़्यादातर कमर्शियल के लिए ही, व्यावसायिक के लिए ही, बेचने के लिए ही, कमाई के लिए ही उसको ग्रो किया जाता है। उनके ग्रेन को वहीं पे इसीलिए ग्रो किया जाता है। ठीक है, मेजर एरिया वर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रेसाइज्ड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। जो भी मेजर एरिया होता है, महत्वपूर्ण जो भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है, वो क्या होता है? प्रशंसा की, प्रेसाइज्ड होता है, और वहाँ का टेम्परेट ग्रासलैंड मीन्स की विशेष रूप से जो ऊपर की घाटियाँ होती है या जो ठंड से खोखले जगह होते हैं, जहाँ पे रात में ठंडी ठंडी हवा निकलती है, जिस जगह से टेम्परेट ग्रासलैंड वो हो गया, वहाँ पे हमारा कमर्शियल ग्रेन लैंड होता है। और जो जिस जगह पे होता है वो काफ़ी प्रशंसादायी होता है, जहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड होता है, जहाँ पे ऊपर की घाटियाँ होती हैं, जहाँ ठंडे ठंडे खोखले, जहाँ रात में ठंडी ठंडी हवाएं निकलती हैं, जिसमें से ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में। दीज एरियाज स्पेशली पॉपुलेटेड विथ लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर 100 ऑफ हेक्टेयर्स। ये एरिया क्या होता है? स्पेशली पॉपुलेटेड होता है, मीन्स कम वहाँ पे पॉपुलेशन होती है, आबादी होती है। विथ लार्ज फार्म, बड़े बड़े वहाँ पे खेत होते हैं, फार्म्स होते हैं, जो कि फैले होते हैं पूरे 100 एकड़ में, 100 से ज़्यादा हेक्टेयर्स में वो फैले हुए होते हैं। सिवियर विंटर डिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग, जो गंभीर ठंडी होती है, मीन्स कड़ी ठंडी जो पड़ती है,
वो रिस्ट्रिक्ट करती है ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। वहाँ पे वो रोक लगा देती है ग्रोइंग सीजन्स पे और वहाँ पे केवल सिंगल क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहलाता है। देन उसके बाद आता है मिक्स फार्मिंग, मीन्स मिली जुली फार्मिंग जिसको कहते हैं, मिली जुली खेती जिसको कहते हैं उसको। इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक्स। जो मिक्स फार्मिंग होती है, जो ज़मीन होती है वो यूज़ किया जाता है ताकि वो ग्रो कर सके खाना, साथ ही साथ जो चारा होता है आपके जानवरों का उसका, और जो भी जानवर हैं उनका देखभाल करने का, उनकी लाइव स्टॉक्स को जो है वो उनका ध्यान रखने के लिए। ठीक है, ये मिक्स फार्मिंग इसलिए की जाती है। देखिए ये शुगर केन की प्लांटेशन की जा रही है। ठीक है, वहाँ पे शुगर केन का वो प्लांट लगाया जा रहा है। तो जो हमारा ये मिक्स फार्मिंग था उस लैंड को यूज़ किया जाता है खाना, फोडर क्रॉप्स के लिए, साथ ही साथ जो है लाइव स्टॉक को देखभाल करने के लिए। इट इज़ प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये जो फार्मिंग है, मिक्स फार्मिंग है, इन जगह पे की जाती है। देन उसके बाद आता है थर्ड वन इज़ प्लांटेशन, जहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं। प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ ए कमर्शियल फार्मिंग, ये भी एक टाइप है किसका, कमर्शियल फार्मिंग का। वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। वहाँ पे क्या होता है, केवल एक सिंगल क्रॉप को, सिंगल जो भी हमारा क्रॉप्स होगा उसको उगाया जाएगा, या तो टी होगा, चाय, कॉफ़ी, शुगर केन, या फिर काजू, रबर, बनाना या कॉटन, ये सारी चीज़ें एक ही उगाई जाती है, चाहे जहाँ भी उगाया जाए। ठीक है, क्योंकि ये कमर्शियल फार्मिंग के लिए होता है, व्यावसायिक खेती के लिए होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या होता है, लार्ज लेबर और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस ऑन द फार्म, जो भी प्रोड्यूस होता है उसको प्रोसेस्ड किया जाता है फार्म के अंदर अपने से ही, इटसेल्फ और नियर बाई फैक्ट्री, या तो फिर आसपास जो फैक्ट्रीज होंगे वहाँ पर। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। जो ट्रांसपोर्ट का, जो भी यंत्रों का या तकनीकी का, जो भी ट्रांसपोर्ट का, जो आवागमन का जो भी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है, उसका जो डेवलपमेंट है इन तरह की फार्मिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल ज़रूरी होता है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन। ज़्यादातर जो प्लांटेशन होता है वो कहाँ फाउंड होता है, ट्रॉपिकल रीजन जो हमारे वर्ल्ड के अंदर होंगे उनके वहाँ पर। रबर इन मलेशिया, मलेशिया में आपको रबर देखने को मिल जाएगा। कॉफ़ी इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में कॉफ़ी। चाय इंडिया के अंदर। श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल, इंडिया एंड श्रीलंका में चाय आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे मेजर प्लांटेशन किए जाते हैं। जैसे कि आप ये देखो, बनाना का प्लांटेशन यहाँ पे हुआ है, बनाना का जो है पेड़ लगाया गया है। ठीक है, अब मेजर क्रॉप्स क्या हैं, कुछ मेजर प्लांटेशन जैसे आपने देखा। अब कुछ मेजर क्रॉप्स क्या क्या हैं हमारे। अब लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप मीन्स अलग अलग तरीके के बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं ताकि मीट कर सके जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, नीड है। जिस तरीके से हमारा आबादी बढ़ रहा है उसी तरीके से उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो भी तो बढ़ रही है। उनको मीट करने के लिए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को उगाना पड़ता है। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई अ रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। क्रॉप्स जो है वो हमारा क्या करता है, सप्लाई करता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल, किनको, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को। मीन जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं, जो कंपनीज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ होती है जो कृषि पे आधारित होती है, ठीक है, उनको कच्चा माल भेजता है। मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। मीन्स जो हमारे मेजर फूड क्रॉप्स होते हैं वो क्या क्या होंगे, व्हीट होंगे, राइस होगी, चावल होगा, मेज़ होगा, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, मिलेट्स होगा, मीन्स बाजरा होगा। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। जूट और कॉटन जो होते हैं वो फाइबर क्रॉप्स होते हैं। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी।
बेवरेज मीन्स जो लिक्विड क्रॉप्स होते हैं, लिक्विड चीज़ें होती हैं, उनको बेवरेज कहा जाता है। तो इसकी जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, मीन्स बेवरेज क्रॉप्स मीन्स पेय फसलें जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं किनके लिए, टी और कॉफ़ी के लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ मेजर क्रॉप्स हो गए। तो जैसा कि आप ये देखो, यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन हो रहा है। ठीक है, तो राइस के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। राइस क्या है, एक मुख्य फूड फसल है, खाने का फसल है जो वर्ल्ड के अंदर है, पूरे देश के अंदर है। इट इज़ स्टेपल डाइट, ये क्या है, एक मुख्य आहार है। ठीक है, ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन मीन्स कि उन रीजन्स में, उन क्षेत्र में जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो वार्म होता है, गर्म होता है, वेट होता है। ठीक है, उन जगह पर क्या है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों के अंदर ये क्या है, मुख्य आहार है। ठीक है, राइस नीड हाई टेम्परेचर, जैसा कि राइस को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, साथ साथ हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, और साथ साथ रेनफॉल की भी, बारिश की भी। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवाइल क्ले सॉइल, ये कहाँ पे ग्रो करता है अच्छी तरीके से, जो चिकनी मिट्टी होती है, जो लूज क्ले होती है। ठीक है, उसको कहते हैं बालुई मिट्टी, जिसको कहते हैं चिकनी मिट्टी, उसको, जिससे जो क्या कर पाती है, वाटर को रिटेन करती है, रोक के रखती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। चाइना क्या है, लीड करता है प्रोडक्शन ऑफ राइस का, जो कि इंडिया के थ्रू फॉलो किया गया है। जापान फॉलोड बाय जापान, इंडिया, श्रीलंका, जो कि फॉलो किया गया है इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट के थ्रू। इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, जो हमारे अनुकूल वातावरण का जो कंडीशन होगा, जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर, इन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, आर 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए ईयर। वहाँ पे क्या है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, मीन्स उनके मुताबिक वहाँ का जो वातावरण होता है। तो उससे क्या होता है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं, फसलें जो हैं, वो वहाँ पे एक साल के अंदर उगा दी जाती है, ग्रोन कर ली जाती है। फिर आप देखो, यहाँ पे वीट की हार्वेस्टिंग हो रही है, मीन्स कि गेहूं की जो कटाई होती है वो किस तरीके से हो रही है। तो वीट देखते हैं। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। जब कटाई का समय होता है तो वीट को क्या रिक्वायरमेंट होती है, मॉडरेट टेम्परेचर की, मीन्स कि मध्यम तापमान की ज़रूरत होती है, साथ साथ बारिश की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, जब वो ग्रो करता है, जब वीट बढ़ता है। ठीक है, एंड ब्राइट सनशाइन, जब अच्छी धूप की, अच्छी तरह से जब धूप होती है, ठीक है, तब ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट, जब उसकी कटाई होती है तब उसको सनशाइन की ज़रूरत होती है। और रेनफॉल और मॉडरेट, मध्यम तापमान की ज़रूरत तब होती है जब वो ग्रो करता है, बढ़ता है। इट थ्राइव्स अ बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, ये कब अच्छे से होता है, चिकनी बालुई मिट्टी के अंदर वो होता है, वेल ड्रेन लोमी सॉइल के अंदर होता है। ठीक है, वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा। जो वीट होता है वो कहाँ पे एक्सटेंसिवली मीन्स बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के अंदर। इंडिया, इट इज़ ए ग्रोन इन विंटर। इंडिया में कहाँ, इंडिया के अंदर जो है ये ग्रोन कब किया जाता है, उगाया कब जाता है, विंटर के टाइम में। फिर आता है बाजरा कल्टीवेशन मीन्स मिलेट्स। देखो आप, ये बाजरा कैसे उगाया जा रहा है। ठीक है, पिक्चर के अंदर। अब आप देखो मिलेट्स का क्या है, दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन, इसको मोटा अनाज भी कहते हैं। कोर्स ग्रेन मीन्स क्या होता है, मोटा अनाज जिसको कहते हैं हम लोग, वो हमारा क्या कहलाता है, कोर्स ग्रेन कहलाता है। एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल, और इसको हम लेस फर्टाइल मीन्स मिट्टी जो होगी हमारी वो कम उपजाऊ होगी, और सैंडी ऑयल्स मीन्स बालुई मिट्टी जो होगी, ठीक है, उस जगह पे इसको मोटा अनाज को उगाया जाता है। इट इज़ ए हार्ड क्रॉप, ये क्या है, कठोर फसल है। दैट नीड लो रेनफॉल, जिसको कि कम बारिश की ज़रूरत पड़ती है, रेनफॉल की, एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर,
और उसको वहाँ पे मध्यमिक टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाई मीन्स ज़्यादा ज़रूरत, मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और कम बारिश की ज़रूरत होती है, लो रेनफॉल की। एंड एडवोकेट रेनफॉल मीन्स पर्याप्त वर्षा की ज़रूरत होती है। जोवर, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। जोवर को, बाजरा को और रागी को इंडिया के अंदर उगाया जाता है। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड निगर, यहाँ पे भी उगाया जाता है। अब क्या है, मेज़ मीन्स हमारा क्या है, जो मक्का, मक्का जिसको कहते हैं, आप भुट्टा वगैरह देखे होगे तो उसको कहते हैं मेज़, ठीक है। तो मेज़ क्या कह रहा है, मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। मेज़ को किसकी ज़रूरत होती है, मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, रेनफॉल की, बारिश की, एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, तेज़ धूप की, ढेर सारे धूप की ज़रूरत भी होती है। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। इसको क्या ज़रूरत होती है, अच्छी तरह से सूखी हुई उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है। मेज़ इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। मेज़ को कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील में, चाइना में, रशिया में, कनाडा में, इंडिया एंड मैक्सिको के अंदर। देन बात आती है कॉटन की कल्टीवेशन की, ठीक है। कॉटन को जहाँ कहाँ उगाया जाता है, देखिए, मेज़ इज़ ऑल्सो नोन एज कॉर्न, भुट्टा जिसको आप कॉर्न के नाम से जानते हो, मेज़ को हम कॉर्न भी कहते हैं। वेरियस कलर्सफुल वेराइटीज़ ऑफ मेज़ आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर आप कई तरह के अलग अलग कलर के वैरायटी पाओगे मक्का के अंदर, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, हु डिस्कवर्ड द कॉफ़ी प्लांट, किसने कॉफ़ी प्लांट का डिस्कवर किया। देयर आर डिफरेंट वर्जन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे कई तरह के वर्जन्स हैं जहाँ पे कॉफ़ी का डिस्कवरी हुआ था। इन अबाउट AD 850, मतलब 850 AD में, कार्डी एंड अरब गोट हर्डर मीन्स जो भेड़ चराने वाले निर्वाह होते हैं, Who was puzzled by the queer antics, वो क्या हो गए थे, अजीब हरकतें करने लगे थे, of his flock, मतलब झुंड में, टेस्टेड द बेरीज ऑफ द एवरग्रीन बश, वो टेस्ट करने लगे बेरीज को जा कर के, जो एवरग्रीन बश होती हैं, झाड़ होते हैं, ऑन विच द गोट्स वर फीडिंग, जहाँ पे वो अपने गोट्स को ले जाकर, बकरियों को ले जा कर के खाना खिलाते थे, फीड कराते थे। ऑन एक्सपीरियंसिंग अ सेंस ऑफ एक्सिलरेशन, तब उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ, उनको सेंस हुआ किसका, जिंदा दिली का, एक्सेलरेशन की। ही प्रोक्लेम हिज डिस्कवरी टू द वर्ल्ड, तब उन्होंने वहाँ पे घोषणा कर दी पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्कवरी की, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, कॉटन पे। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसको किसकी ज़रूरत होती है, हाई टेम्परेचर की, साथ साथ लाइट रेनफॉल की, हल्के फुल्के बारिश की, 210 फ्रॉस्ट फ्री डे, 200 या फिर 10 ठंड मुक्त दिन, मीन्स 10 दिन ऐसा जो ठंडी से मुक्त हो, वो ऐसा दिन। एंड ब्राइट सनशाइन, तेज़ धूप हो, फॉर इट्स ग्रोथ, ताकि वो ग्रो कर सके, ठीक है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, ये कहाँ पे अच्छे से ग्रो करता है, ब्लैक और एलुवियल सॉइल में। चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। जो चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये सब क्या है, लीड प्रोड्यूसर है, मीन्स कि मुख्य प्रोड्यूसर जो हैं कॉटन के हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो भी हमारी वस्त्र के जो भी इंडस्ट्रीज़ है, कॉटन से जुड़े हुए जो भी वस्त्र की उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए, ठीक है। देन आता है जूट। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा जिसको कहते हैं, गोल्डन फाइबर। जूट को उस नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन फाइबर के नाम से। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर,
ये कहाँ पे अच्छे से उगता है? एलुवियल सॉइल के अंदर, और हाई टेम्परेचर इसको रिक्वायर होता है, हैवी रेनफॉल चाहता है और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहता है। ठीक है। द क्रॉप्स इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल एरिया में ये क्रॉप फसल उगाई जाती है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, इंडिया और बांग्लादेश जो है वो मुख्य प्रोड्यूसर है जूट का। ठीक है। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, कॉफ़ी को किसकी ज़रूरत होती है? गर्म और वेट क्लाइमेट की, एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, मीन्स अच्छी तरह से सूखी हुई जो लोमी सॉइल होती है, चिकनी बालुई मिट्टी होती है, उसकी ज़रूरत होती है। हिल स्लोप आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप्स, इस फसल के लिए जो ऊंचाई का जो स्लोप होता है, ठीक है, वो सबसे अच्छा होता है, सुटेबल होता है इस तरह के क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, ब्राज़ील क्या है? मुख्य प्रोड्यूसर है, जो कि फॉलो किया गया है कोलंबिया और इंडिया के द्वारा। ठीक है, जहाँ पे कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है। देन आता है टी। टी इज़ ए बीवरेज क्रॉप्स, टी क्या है? एक लिक्विड क्रॉप्स है जो कि ग्रो किया जाता है ऑन प्लांटेशन, प्लांटेशन के थ्रू, मीन्स पेड़ लगाए जाते हैं। दीज रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, इसके लिए इसको ठंडी वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। वेल डिस्टर्ब हाई रेनफॉल, जहाँ पे हाई रेनफॉल की वजह से पूरा एरिया जो है वो वेल डिस्टर्ब होता है, अच्छे से डिस्टर्ब्ड होता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीफ, ताकि उसकी जो कोमल पत्ते हैं वो टेंडर लीव्स जो हैं वो कोमल पत्ते जो हैं वो ग्रो कर सके। वहाँ पे अच्छी बारिश होनी चाहिए पूरे साल भर, तभी वो वहाँ पर जो है वो अच्छे से उगेगा, जो उसके कोमल पत्ते हैं। जैसे देखिए ये टी प्लांटेशन आपको इस पिक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। ये छोटी छोटी पत्तियाँ जो हैं ये सारी जो हैं वो टी की होती हैं। ठीक है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, इसको भी जो है वो चिकनी बालुई मिट्टी की सूखी हुई ज़रूरत पड़ती है। एंड जेंटल स्लोप, कोमल ढलान, मीन्स जहाँ पे नॉर्मल ढलान हो, ठीक है, समतल हो, बहुत ऐसे उबड़ खाबड़ वाले ढलान ना हो, वो सब जगह इसको ज़रूरत पड़ती है टी उगाने के लिए। लेबर इन लार्ज नंबर इज़ रिक्वायर्ड टू पिक द लीफ, जो कर्मचारी होते हैं, लेबर्स होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, वो लार्ज नंबर में ज़रूरी रिक्वायर होते हैं, ज़रूरी पड़ते हैं, ताकि वो पत्तियों को तोड़ सके, पिक कर सके। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड, इंडिया, चाइना, केन्या, श्रीलंका ये जो हैं प्रोड्यूस करते हैं अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का चाय पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। देन आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले जो भी हमने डिस्कस किया क्रॉप्स के बारे में, अलग अलग तरीके के टी प्लांटेशन, वीट, मेज़, बाजरा, मिलेट, ये जूट, कॉफ़ी, इन सब से रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आपके क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।